राम मंदिर के न्योते पर छिड़ी बहस सिर्फ 22 जनवरी तक नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक जाएगी। कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन का बॉयकॉट किया है। ऐसे में कांग्रेस से सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक भी पहुंचा है। राहुल गांधी नागालैंड में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राम मंदिर पर सवाल उन तक पहुंचता है। राहुल गांधी से पूछा जाता है कि कांग्रेस ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने का न्योता क्यों ठुकराया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस सीधा बीजेपी और आरएसएस पर अटैक कर रही है, क्योंकि सियासत इतनी सीधी भी नहीं है। सामने 2024 के लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस ने भी अपना पासा फेंका है। अब राहुल गांधी नागालैंड से देश को संदेश पहुंचा रहे हैं और धर्म क्या है इसके असली मायने समझा रहे हैं। राहुल गांधी का निशाना किस तरफ है, ये भी समझने वाले समझ गए। देखिए, जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है, वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है। वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं। जो इसको मानते नहीं है, उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। अब राहुल गांधी की धार्मिक सोच पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन अलग अलग इश्यू पे मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि इट इज़ अ हेडेक। मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। हम सब के लिए राम मंदिर, राम, हमारा फेथ जो है, बहुत ही एक आस्था का इशू है। इसमें मैं किसी के साथ जाके मंदिर में जाऊं, अकेले जाऊं, ग्रुप में जाऊं, इसमें मैं कोई फर्क देखता नहीं हूं। और मेरे आस्था का मेरा एक पर्सनल बिलीफ है और हम सब के लिए ये एक आस्था का विषय है। राहुल गांधी हमारे आस्था को डिफाइन करने चलेंगे तो बस वो तो उनका ही एक प्रयास रहेगा, असफल होगा। हम अपने आस्था के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। व्हाट इज आवर फेथ, व्हाट इज आवर बिलीफ, एंड आई सर्टनली डोंट रिक्वायर राहुल गांधी टू इंटरप्रेट हाउ आई शुड प्रैक्टिस माई फेथ एंड हाउ आई शुड प्रैक्टिस माई बिलीफ इन माई गॉड। लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर और हिंदुत्व के जिस मोर्चे पर बीजेपी को वोट बटोरने में महारत हासिल है, क्या कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को ठुकराकर 2024 में अपना फायदा कर पाएगी? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ
ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಬೋದು. ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ, ಇವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಒಂದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ರಮೇಶನ್ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೊಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು, ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವುದೋ ಟೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. कांग्रेस की ही देन है कि आज इतने दिनों तक ये विवाद पूरे देश में बना रहा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देकर भगवान राम को, राम जन्मभूमि को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया, इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया, इतने दिनों तक साधु संतों को, सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, विनष्ट करने के लिए महापाप किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई दिल्ली में, साधु संतों को मरवाया दिल्ली में, और लगातार प्रयास किया कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए। एक नहीं अनेक मामले दे सकता हूं। यही दिग्विजय सिंह हैं जिनके पुस्तक में लिखा है साधु संत बोको हरम और ISI से ज्यादा कट्टरपंथ फैला रहे हैं। ये शुद्ध रूप से भगवा आतंकवाद मरने वाला दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ही है। बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन करके देश भर में माहौल राममय बना रही है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। हमने जो कुछ जनता से लिया वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। लेकिन कांग्रेस राम मंदिर को लेकर ऐसे मझधार में फंसी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है। एक तरफ तो राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराकर कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ उसके नेता रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और बीजेपी यहीं पर कांग्रेस को घेर रही है। नागालैंड से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक।